हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएस योगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला की दूसरी क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास व्यंजन। आज की जो हमारी क्लास है वो है व्यंजन की क्लास। व्यंजन की परिभाषा क्या है? परिभाषा, व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन वे होते हैं वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य किसी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना ना किया जा सके, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, स्वरों की सहायता से किया जाए, त से किया जाता हो या किया जाए या किया जाता हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये अपने अर्थ के लिए स्वरों पर निर्भर होते हैं। अर्थ के लिए स्वरों पर निर्भर होते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये अपने अर्थ के लिए स्वरों पर निर्भर होते हैं। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण कंठ तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धन्य, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है। आदि स्थानों के स्पर्श से होता है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ और दंत आदि के स्पर्श से होता है। यानी कि आदि के स्पर्श से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग
कोई ना कोई भाग, कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कैसे लेकर मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। कैसे लेकर मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कैसे लेकर मैं तक 25 होती है। ये संख्या में कैसे मैं तक 25 होते हैं। जैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कि कै में कौन कौन सा है? कै, ख, ग, घ, अण। कै, ख, घ, अण। च वर्ग, च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, च, छ, ज, च, छ, ज, झ, अण। च, छ, झ, अण। त वर्ग, ट वर्ग में आते हैं ट, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, अण। ट, ठ, ढ, अण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, अण, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, भ, प, फ, भ, म। प, फ, भ और मैं। ये कैसे लेकर मैं तक 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और ये जो बाद के होते हैं ये इनको बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर। इन्हें अनुनासिक या पंचमाक्षर भी कहा जाता है या पंचमाक्षर। इन्हें अनुनासिक या पंचमाक्षर कहा जाता है। अब आते हैं इस पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से एक प्रकार की ऊष्मा या गड़गड़ाहट उत्पन्न हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
व्यंजनों के उच्चारण में मुख से एक ऊष्मा या गड़गड़ाहट, सुरसुराहट उत्पन्न हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से एक प्रकार की ऊष्मा या सुरसुराहट उत्पन्न हो उन्हें स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में, इनका जो उच्चारण है मुखांगों के घर्षण उत्पन्न ऊष्मा से होता है। इनका उच्चारण जो होता है मुखांगों के घर्षण उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ऊष्मा से होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 4 की होती है। से और है। इनकी संख्या 4 होती हैं। से और है। अब बारी आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में आते हैं। ये व्यंजन स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजन अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं। क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं। ये स्वरों के बीच में आते हैं, स्वर तथा व्यंजनों के बीच में आते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है। बहुत संकुचित हो जाता है। इनका जब उच्चारण होता है तो उसमें मुख बहुत ज्यादा संकुचित हो जाता है। इनकी जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं? ये, रे, ले और वे।
इनकी संख्या 4 है, यानी कि संख्या में ये 4 होते हैं। अब आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या हैं? उत्क्षिप्त व्यंजनों का जो विकास हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजनों का विकास, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। ये दो होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है ड और एक है ध। ड और ढ, ये दो होते हैं। अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें संयुक्त स्वर व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी जो है संख्या 4 होती है। कौन कौन से? त्रै, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? त्रै, श्रै, छ और ज्ञ। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं त्रै, एक छ और एक होते श्रय और एक होते ज्ञानी। ये कैसे बनते हैं? ये तय प्लस रह से, तय अध तय अध रह से बनते हैं। ये बनते हैं स प्लस रह से। और ये जय प्लस ये से। ये स प्लस रह से, ये स प्लस रह से, कै प्लस स से। ये स प्लस रह से, ये कै प्लस स से, ये जय प्लस अया से। ये इनसे बनते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।